नमः हरे हराये नमः। हरे कृष्णा जी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मंगलाचरण आरंभ करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कार्पण्यदोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः। यच्छ्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। हरे कृष्णा जी। भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक नंबर 14 आरंभ करते हैं। व्रजेश्वरी जी, आप पढ़ेंगे संस्कृत। हरे कृष्णा। न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्मफले स्पृहा इति मां यो अभिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। न कभी नहीं माम मुझको कर्माणि सभी प्रकार के कर्म लिम्पन्ति प्रभावित करते हैं। न नहीं मैं मेरी कर्म फले सकाम कर्म में स्पृहा महत्वाकांक्षा इति इस प्रकार माम मुझको यह जो अभिजानाति जानता है कर्म भी है ऐसे कर्म के फल से न कभी नहीं सह वह बध्यते बंध पाता है। मुझ पर किसी कर्म का प्रभाव नहीं पड़ता, न ही मैं कर्म फल की कामना करता हूँ। जो मेरे संबंध में इस सत्य को जानता है वह भी कर्मों के फल के पाश में नहीं बंधता। हरे कृष्णा जी। बहुत लोग सोचते हैं कि ये दुर्घटना क्यों होती है, इस दुर्घटना के पीछे का जिम्मेदार कौन है, कौन दुर्घटना का करने के लिए प्रेरित करता है। बहुत लोग सोचते हैं कि ये भगवान है जिनकी वजह से सारी दुर्घटनाएं होती है, या फिर वो सोचते हैं कि भगवान तो सर्वसमर्थ है, फिर ऐसी दुर्घटनाओं को होने ही क्यों दिया। तो इस सब प्रश्नों का उत्तर हमें इस एक श्लोक के माध्यम से पता चलता है। भगवान बोलते हैं, न माम कर्माणि लिम्पन्ति। संसार का कोई भी कार्य भगवान को प्रभावित नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि भगवान बोलते हैं, न में कर्म फले स्पृहा। कर्मों के फलों में भगवान की आसक्ति नहीं है। ये एक आधी लाइन ऐसी है जो हमारे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन लेके आ सकती है, अगर हम इस बात को बहुत अच्छे से समझें। आजकल जब हम लोग देखते हैं कि सभी लोग क्या चाहते हैं, अपने कर्मों का फल चाहते हैं। वो सोचते हैं मैंने कार्य किया है तो ये मेरे को ये परिणाम मिलना चाहिए। जब ये भाव आ जाता है, इसका मतलब हमें कर्मों के फलों के अंदर आसक्ति हो गई। हम कर्मों के फल को चाहने लग गए, और ये जो कर्मों के फल की जो इच्छा है वही हमको प्रभावित करती है।
तो भगवान बोलते हैं कि जब वह कार्य करते हैं वो कर्मों के फलों में कोई आसक्ति नहीं रखते और इसीलिए कोई भी कर्म उनको बांध नहीं पाता। ये बहुत ही अद्भुत एक श्लोक है जो हमें अपने जीवन में प्रेरणा लेना है। जैसे कई लोग होते हैं, खासकर जो स्टूडेंट होते हैं, वो कंपटीशन की तैयारी करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, सोचते हैं मेरे को तो इसको कंपटीशन को पास करना ही है। तो यह हो गया कर्मों के फलों के प्रति आसक्ति। और वो कब देखने को मिलती है? जब परिणाम आता है। कभी कभी परिणाम हमारे हिसाब से आ जाता है तो हम बहुत प्रफुल्लित हो जाते हैं। कई लोग घमंडी बन जाते हैं। कई लोग सोचते हैं हम तो जी बहुत विद्वान हैं, देखो हमने ये कंपटीशन क्लियर कर दिया है, अब हम कोई आईएएस ऑफिसर बन गए हैं, कोई डॉक्टर बन गए हैं, कोई इंजीनियर के रास्ते पे चलने लग गए हैं। तो इस तरीके से मन के अंदर सूक्ष्म अहंकार आ जाता है कि मैंने कार्य किया और इस वजह से मेरे को ऐसा परिणाम मिला। कई लोग ऐसा होते हैं कि बहुत मेहनत करते हैं और कंपटीशन को क्लियर नहीं कर पाते। तो क्या होता है? बहुत हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, सोचते हैं अरे जीवन में कुछ रहा ही नहीं, कंपटीशन में पास ही नहीं हो पाए। तो कई जगह पे देखते हैं कि ये सब कर्म फल में जो आसक्ति होती है उसकी वजह से हम लोग प्रभावित हो जाते हैं परिणामों को लेकर। और जब परिणामों को लेकर हम बंध जाते हैं तो हम सुख और दुख के जाल में फंसते चले जाते हैं। या तो बहुत खुश होकर मनमाने तरीके से कार्य करने लग जाते हैं या इतना उदास हो जाते हैं कि जीवन को चलाना ही नहीं चाहते और बहुत भयंकर कदम उठा लेते हैं। तो ये कहां से आरंभ हुआ? कर्मों के फलों के अंदर हमारी आसक्ति बन जाती है तो ही हम सुख और दुख के अंदर फंसते चले जाते हैं। तो भगवान बोलते हैं कर्मों के फलों की जो आसक्ति है अगर उस पे ध्यान नहीं दिया जाए और कर्मों पर ध्यान दिया जाए तो हम लोग वास्तव में कर्म करते हुए भी अकर्ता बन सकते हैं और ये कोई भी कर्म हमको प्रभावित नहीं कर सकता। जब हम स्वार्थ में आके कार्य करते हैं तो ही कर्मों के फलों में फंस जाते हैं। तो भगवान हमको प्रेरणा देते हैं बिना स्वार्थ के हमको अपना कार्य कर्तव्य कर्मों को करना है। ये स्वार्थ कहां से आ गया? ये स्वार्थ आता है हमारे मन के अंदर जो 6 शत्रु बैठे हैं उनके प्रभाव में आके जब हम कार्य करते हैं तो हम कर्मों के फलों में फंसते हैं। और जो 6 शत्रु कौन से हैं? काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह और मात्सर्य। जब कोई भी व्यक्ति इन 6 शत्रुओं के अंतर्गत रहकर कार्य करता है तो कर्मों के फलों में फंसता है और आगे चलकर दुख पाता है। तो कई लोग बोलेंगे प्रभु जी जब तक हम टारगेट नहीं बनाएंगे तो हम कार्य क्यों करेंगे? जैसे हम लोग सोचते हैं भाई हमको तो आईएएस ऑफिसर बनना है, तो आईएएस ऑफिसर बनने का तो हमारी इच्छा है, इसीलिए तो हम कार्य करेंगे। तो अगर ऐसी इच्छा होगी ही नहीं तो मैं क्यों आईएएस ऑफिसर बनूंगा? तो भगवान बोलते हैं उद्देश्य रखना जरूरी है परंतु फल के अंदर आसक्ति होना ये कोई जरूरी नहीं। हम लोग प्रयास कर सकते हैं अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए कि भाई मुझे ये करना है, पर उद्देश्य हमको शुद्ध करना है। क्यों बनना चाहते हैं हम आईएएस ऑफिसर? अगर हम चाहते हैं कि भी लोग हमारी प्रशंसा करें, लोग हमारी तारीफ करें, तो ये हो गया कर्मों के फलों में आसक्ति। आईएएस ऑफिसर बनना है ताकि हम समाज को सही मार्ग बता पाएं, अपने चरित्र से समाज का उद्धार कर सके, तो हमें अवश्य ऐसे आईएएस ऑफिसर के लिए तैयारी करनी है। तो उद्देश्य क्लियर होना चाहिए कि भाव क्या है। एक तो होता है स्वार्थ में आके कि हमको कुछ चाहिए, इस भाव से कार्य करते हैं, और दूसरा एक और उद्देश्य होता है जो भगवान सिखाते हैं, वह है सेवा का भाव, प्रेम का भाव।
जैसे एक माँ अपने बच्चे का लालन पालन करती है, वो किस तरीके से करती है? क्या उनको कोई स्वार्थ होता है? नहीं, माँ का बच्चे के प्रति प्रेम का भाव होता है और इसीलिए माँ सब कार्य करती है बिना किसी स्वार्थ के। तो जब हम भी अपना कार्य करते हैं, सारा उत्तरदायित्व कर्तव्य कर्मों को बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। कैसे करते हैं? सेवा के भाव से, भगवान के प्रति कृतज्ञता के भाव से। जब हम अपना कर्तव्य कर्मों का पालन करते हैं तो कोई भी कर्म हमको प्रभावित नहीं कर पाएगा। सुख भी आएगा, दुख भी आएगा, दोनों में हम प्रभावित होते हैं, होते रहेंगे, कोई समस्या नहीं है। पर कितने समय तक प्रभावित रहते हैं उस पर हमको ध्यान देना है। कोई एक दिन के अंदर रिकवर हो जाता है, किसी को रिकवर होने में 1 महीना लग जाता है, कई कई लोग 6 महीने में भी बाहर नहीं निकल पाते। तो भगवत गीता का ज्ञान हमें बताता है कि जीवन में सुख भी आएगा, जीवन में दुख भी आएगा, पर हमारा जो दायित्व है उसको हमको करते रहना है, रुकना नहीं है। जैसे एक बॉल होती है, अगर रबड़ की है, वो जब नीचे गिरती है वो वापस ऊपर आती है, पर जो पत्थर की बॉल होती है वो जब नीचे गिराया वो नीचे ही बैठ जाता है। तो भगवत गीता का ज्ञान हमें बहुत प्रेरणा देता है कि हमको अपना सारे कर्तव्य कर्मों को करना है, बहुत अच्छे तरीके से करना है, पर स्वार्थ में आके नहीं करना है, सेवा के उद्देश्य से करना है। क्योंकि जब हम स्वार्थ में आवेश में आ जाते हैं तो हम उससे बहुत प्रभावित हो जाते हैं। भगवत गीता के अध्याय 3 श्लोक नंबर 27 में बताया गया, अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता अहम इति मन्यते। जब व्यक्ति सोचता है मैंने यह कार्य किया है तो वास्तव में अहंकार के द्वारा प्रभावित होकर ऐसा बोलता है। क्योंकि कार्य करने में हमारा अधिकार है, पर जो परिणाम मिलता है वो बहुत सारे कारणों की वजह से मिलता है। पर जब व्यक्ति सोचता है मैंने मेहनत करी है और मेरी वजह से घर चलता है, तो इसके अंदर अहंकार का भाव है। और इसको कैसे शुद्ध करें? हमें ये अपना कर्म को अच्छे से करना है, परिवार को बहुत अच्छे से चलाना है, पर जब हमको परिणाम मिलता है तो भगवान के प्रति कृतज्ञता, भगवान के प्रति धन्यवाद का भाव होना चाहिए। जब इस भाव से हम कार्य करते हैं तो संसार के कार्य करते हुए भी हम कभी भी प्रभावित नहीं होंगे। तो यह हमारी समस्या है अभी की, कि हम कुछ भी कार्य करते हैं, हम लोग फल के पहले पीछे भागते हैं और फल अगर अच्छा नहीं मिलता तो उदास हो जाते हैं। और इसी बात को सही करने के लिए भगवान अपना उदाहरण देते हैं। भगवान यहाँ पर आके लीलाएं करते हैं और हमको प्रेरणा देते हैं कि किस तरीके से हमें कार्य करना है। भगवान का कितना दया का भाव है। अगर भगवान आकर हमें ऐसी प्रेरणा नहीं देते तो हम ऐसे ही सुख और दुख के अंदर फंसते चले जाते। पर जैसे ही हम भगवान की लीलाओं को ध्यान से देखते हैं, ध्यान से समझते हैं, तब हमको पता चलता है कि भगवान जिस तरीके से कार्य करते हैं वो बहुत अद्भुत है। और उनसे प्रेरणा लेकर हम भी अपने कार्य को दिव्य बनाकर सदैव प्रसन्न रह सकते हैं। और इस बात को समझने के लिए हमें और गहराई में देखना होगा कि भगवान कार्य कैसे करते हैं। पिछली हमने कथा में बताया, गोपाल तापनी उपनिषद के अंदर भगवान जब बोलते हैं कि कृष्ण इति ब्रह्मचारी, जब ऐसा बोलेंगे तो यमुना जी मार्ग दे देगी, तो गोपियों को बहुत आश्चर्य होता है। दुर्वासा मुनि के पास जाते हैं, दुर्वासा मुनि भी ऐसा कुछ बोलते हैं कि अगर दुर्वासा ने भोजन नहीं किया तो यमुना जी मार्ग दे देंगे। तो बहुत आश्चर्यचकित होकर पूछते हैं, अरे भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मचारी कैसे हैं? और दुर्वासा जी आपने तो हमारे सामने भोजन किया
और भोजन किया, फिर भी आप बोलते हो हमने भोजन नहीं किया। और उस समय दुर्वासा मुनि मुख्य भाव को बताते हैं, और ये बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है जो भगवत गीता में श्लोक से भी हमें पता चलता है। दुर्वासा मुनि बताते हैं गोपियों को, क्या बोलते हैं, यो ह वै कामेन, कामनाओं के अधीन होकर, सुख भोगने के अधीन होकर क्या करते हैं, कामान कामयते स कामी। जो कामनाओं के अधीन होकर, सुख भोगने के अधीन होकर संसार में सुख भोगता है, वही व्यक्ति कामी कहलाता है। और अकामी किसको बोलते हैं, तो बोला गया यो ह वै तो अकामेन, बिना सुख भोगने की इच्छा से कामान अगर कोई व्यक्ति सुख भोगता है सो अकामी भवति। जैसे हमको स्वादिष्ट भोजन करना है, तो जब हम भगवान का प्रसाद समझ के सेवा के भाव से शरीर को पोषण देने के उद्देश्य से जब हम भोजन ग्रहण करते हैं, तो भोजन तो कर रहे हैं, स्वाद तो मिल रहा है, इंद्रियों को सुख तो मिल रहा है, पर वो वास्तव में अकामी कहलाएगा। क्यों? क्योंकि जो सुख भोगने की इच्छा है उससे रहित होकर जब हम कार्य करते हैं, तो संसार में बहुत अच्छे तरीके से रहते हुए भी निष्काम कहलाते हैं। पर जो भोजन भोगने से पहले के भावों में बहुत आनंद बनाता है, बस पकवान मिलने वाले हैं, मजा मिलने वाला है, इस भाव से जब वो खाना खाता है तो वह व्यक्ति कामी कहलाता है। और ये कामी व्यक्ति क्या होता है, फिर बाद में सुख और दुख के अंदर प्रभावित होते चले जाते हैं। तो पूरा खेल कहां पर है, कर्मों के फलों के अंदर सुख भोगने की जो इच्छा है वही हमको प्रभावित करती है। और अब हम जैसे भगवान की लीलाओं के माध्यम से हम पता करना चाहते हैं कि भगवान ऐसा क्यों करते हैं। खासकर दुर्घटनाएं जब हो जाती है तो बहुत लोगों के मन में तरह तरह के प्रश्न आते हैं, तो उसका डिस्कशन हम लोग कल की कथा में करेंगे। हरे कृष्णा जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से किसी का कोई प्रश्न हो तो आप अपना हाथ खड़ा कर सकते हैं। आज की कथा से आपको क्या शिक्षा मिली, आप कुछ बताना चाहे तो भी आप बता सकते हैं। हरे कृष्णा जी, शिखा माता जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा जी। प्रभु जी, आपने बहुत अच्छे से भगवान के हमें कर्मों का बताया कि कैसे करना चाहिए, लेकिन मेरे सामने एक प्रश्न ये आ रहा है कि कोई भी काम शुरू करने से पहले हमारे पास दो ऑप्शन रहते हैं कि अगर हम ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे, और हमें जो ठीक लगता है, तो क्या हम ये विचार ना करें कि हमारे लिए क्या भला रहेगा? क्योंकि हर काम करने के लिए हम पहले रिजल्ट सोच के ही करते हैं, तो हम तो अशुद्ध तरीके से, लेकिन उससे तो फिर पूरी दूषित ही हो जाएगी हम लोगों के मन की कि हम कैसे करें उस काम को। हर काम में फायदा देखकर ही करते हैं, दो ऑप्शन रहते हैं, ये करें कि ये करें, तो हम कैसे चुनाव करें उसका? तो इसलिए भगवान हमको बोलते हैं दो तरह का कार्य होता है। पहला होता है करना, दूसरा होता है होना। जब हमको कुछ करना है तो भगवान ने बोला उस पर हमारा पूरा अधिकार है। इसीलिए भगवान बोलते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते। जो हमको करना है सोच विचार के करना है, सभी बातों का ध्यान में रखते हुए करना है। फल क्या मिलेगा उसको ध्यान में रख कर हमको कार्य करना है। बच्चा सोचेगा चलो कोई भी रिजल्ट हो, पास हो फेल हो, हमें पढ़ाई करके करना क्या है, ऐसे करेंगे तो सब लोग भ्रमित हो जाएंगे। तो उद्देश्य बनाना है, कर्म फल क्या मिलना चाहिए उसके हिसाब से हमको कार्य करना है, इसको बोलते हैं करना। भगवान किस बात पे जोर दे रहे हैं? होने पर, जिस पे हमारा कंट्रोल नहीं है।
हमने बहुत अच्छे से सोच विचार के और बहुत अच्छे से प्लानिंग के साथ में कार्य किया, उसके बाद में हमारा कंट्रोल खत्म हो गया। और भगवान उस बात को बोलते हैं कि जो होता है उस पे हमारा कंट्रोल नहीं है, और इसीलिए उसकी चाह करने के अंदर हम फंस जाएंगे। तो जब हमको परिणाम मिला, चाहे अच्छा परिणाम मिला या अच्छा परिणाम नहीं मिला, दोनों को हमको स्वीकार करना है और आगे की ओर बढ़ना है। तो कर्म फलों का ध्यान रखना है। कब तक? जब तक हमारा कंट्रोल है। रिजल्ट आ गया है, उसके बाद में हम कुछ नहीं कर सकते, उसके बाद में रोने से कुछ काम नहीं चलेगा। कुछ भी कर लो, जो परिणाम मिल चुका है तो हमें क्या करना है? उसको स्वीकार करना है, और अगला क्या कर्म है उसके ऊपर हमको ध्यान से कार्य करना है। पर लोग क्या होता है, वो पुराने कर्म के फलों में फंसे रहते हैं। आगे का कार्य उनके हाथ में है, पर बच्चा उदास होके बैठ गया, अरे मैं ऐसा कर लेता तो अच्छा हो जाता, वैसा कर लेता तो अच्छा हो जाता। पर वास्तव में जब हम पुरानी बातों के अंदर फंसे हुए रहते हैं तो हम आगे की ओर ध्यान नहीं दे पाते। और भगवान इसी बात को हमको बताते हैं कि हमको प्रेजेंट में रहना है, पास्ट में नहीं रहना है। जो हो चुका है उससे हमको केवल प्रेरणा लेनी है कि हमने क्या गलती करी है, और फिर आगे जो कर्म हमारे हाथ में है उस पर वो शिक्षाओं को लगाना है, अगली बार और अच्छे से कार्य करना है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग जिम्मेदारी छोड़ दे। हमें अपने कर्तव्य कर्मों को बहुत ध्यान से सोच विचार के फिर हमको कार्य करना है। और इसीलिए सारे शास्त्र हमको सिखाते हैं, तस्मात् शास्त्र प्रमाणम। जब हम शास्त्रों को अच्छे से समझेंगे और अपने कर्तव्य कर्मों को सही तरीके से करेंगे, और जब कार्य हो जाए उसके बाद में जितना हमारा कंट्रोल है उतने तक हमारा हमको कार्य करना है, उसके बाद में अगले कर्म की ओर ध्यान देना है। कई लोग होते हैं 50-50 साल हो गया है फिर भी उस बात को छोड़े नहीं है, इसका मतलब उस कर्मों के अंदर अभी भी फंसे हुए हैं। जबकि भगवत गीता के सिद्धांत से हमें जो अगला हमारा कर्तव्य है उस पर हमको ध्यान देना है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है, करना और होना। करना है बहुत ध्यान से समझदारी के साथ में, और जो परिणाम मिलता है उससे हमको प्रेरणा लेनी है और आगे की ओर बढ़ना है। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा जी। श्री रेखा माता जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? Yes, Hare Krishna, Prabhuji. You explained everything so well. I just want to know what is the difference between Nishkama Karma and Akarma. So, both are almost same. So, we will discuss once we go forward after 4-5 sloks, because Lord will say what is karma, what is vikarma, what is akarma. At that time we'll discuss all these things in detail. Okay, Prabhuji, thanks. Hare Krishna. Hare Hare Namah.